Next derivation is, hello everyone, next derivation is capacitance in parallel. See the diagram, C1, C2 and C3 this capacitance. इसको आप नाम लिख सकते हो, नाम दे सकते हो C1, C2 and C3. okay? ये इट इज द टोटल पोटेंशियल. चार्ज क्या होगा? सेम होगा. टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट Q इज इक्वल टू C इंटू V. कैसे लिखेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V है तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? C इंटू V. ओके, Q1 है तो C1 इंटू V1, C1 इंटू V सेम है यहाँ पे. Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. ये वैल्यू पुटअप करना है. CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. ओके, देन CV इज इक्वल टू V कॉमन निकलेगा, V1 C1 प्लस C2 प्लस C3, V गेट्स कैंसल, पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा. CP इज इक्वल टू आपको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3. सीरीज में चार्ज सेम होगा, यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा. ये एक डिफरेंस है. एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं न्यूमेरिकल्स में. When a 10 to power 8 electrons are transferred from one conductor to the another, a potential difference is 10 volt appears between the conductors. Find the capacitance of the two conductors. Number of electrons दिए है 10 to power 8. So and V दिया है 10 volt. E आपको पता होता है 1.6 into 10 to power minus 19. Q का फॉर्मूला है एंड E. एंड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to power 8 into E. Q मिल जाएगा. Q मिला तो आप C फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको V दिया है. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 अपॉन 10 आपको C मिलेगा. फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे फिगर गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B टू बी 1 माइक्रोफैरेड. A एंड B का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी इसका टोटल सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड दिया है. ऑल द अदर्स कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैरेड. आपको 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का पता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3. आपका वैल्यू गिवन में आपको वैल्यू लिख लेना है फ्रॉम द डायग्राम से. C1 की वैल्यू है 8, C2 की है 4, C3 1, C4 C5 की सेम वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड. अब सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे. C4 और C5 पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे. C4 और C5 पैरेलल में आएगा. वैसे ही C1 और C2 सीरीज में है. ओके, C4 और C5 पैरेलल में, यहाँ पे मैंने डायग्राम में और निकाला है. C4 और C5 पैरेलल में है तो उसका 8 आंसर आएगा. वो 8 सीरीज में किसके होगा? मेन डायग्राम में देखिए वो 8 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा, ये 1 माइक्रोफैरेड के साथ. ओके, और ये C1 और C2 ये सीरीज में है. इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे. ओके, 1 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज. उसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाले 1 और 8 का, ये टोटल आएगा 8/9. ओके, 8/9 आया. 8/9 सीरीज विथ one series is parallel with C1 and C2. ओके, बट इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा. उसके पहले आप सेपरेटली भी निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने कंबाइनिंगली निकाला है. ये आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 8/9 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. इसको सॉल्व किया, ये मेरा टोटल आया इसका, यानी ये सॉल्व करने के बाद और ये सॉल्व करने के बाद मेरा 32/9 आया. ओके, वो 32/9 और ये 1 सीरीज में है. ठीक है, तो CS इज इक्वल टू 32/9 इंटू C अपॉन 32/9 प्लस C. मुझे C की वैल्यू मिलेगी. C की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है यहाँ पे. इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका capacitance of a parallel series capacitance with the डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक यानी आप माइका, प्लास्टिक, वुड
ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ एरिया A एंड डिस्टेंस सेपरेटेड बाय D। ये 2 पैरेलल प्लेट लिया है, उसके एक की कंडक्टिविटी सिग्मा है, एक की माइनस सिग्मा है। डिस्टेंस सेपरेटेड बाय insulating medium like the paper, air, mica or glass. Plus Q is given insulator to the plate and minus Q is given to the earth plate. Okay. Plus Q insulated plate का चार्ज है और minus Q earthing plate का चार्ज है. So E is equals to 0. So E is equals to sigma upon 2 epsilon 0 minus sigma upon 2 epsilon 0 is equals to 0. नेट क्या होगा? दोनों की एडिशन, सिग्मा अपॉन 2 epsilon 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 epsilon 0 यानी 2 sigma upon 2 epsilon 0 दैट इज सिग्मा अपॉन epsilon 0. E is equals to, आप सिग्मा को कैसे लिख सकते हो? सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A. सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A. Q अपॉन A वैल्यू डाली मैंने. Direction of the earth is positive to negative to the plate. Let V be the potential difference between the two plates. So E is equals to क्या मिलेगा बेटा आपको? V upon D और V is equals to E into D. ये वैल्यू आपको पुट अप करनी है E की जगह पे. E का इक्वेशन अब आपको मिला है Q upon A epsilon 0. E की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट अप करना है V by D. So V is equals to आपको मिलेगा Q upon A epsilon 0 into D. देन आपको पता है कि C इज इक्वल टू Q अपन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपन V. यहाँ से V की वैल्यू क्या लिखोगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू ये पुटअप करना है फिर से, तो आपको C का इक्वेशन मिलेगा A epsilon 0 अपॉन D. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द पैरेलल plate capacitor. This is important expression.